नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन और मैं आपका एक बार फिर से ब्रिलियंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 3.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर लिखा है इसने कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, तो आपको इसकी बाग की विमाएं ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है लंबाई और चौड़ाई जो कि हमें पता लगानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि जो माना बाग की लंबाई, तो यहाँ पर बाग की लंबाई हम x मानकर चलेंगे, तो मैंने x मान लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर चौड़ाई भी दी होगी, बाग की चौड़ाई, तो यहाँ पर मैंने बाग की चौड़ाई y लेकर चला, मैं बाग की चौड़ाई को। अब इसने एक चीज और दिया है, यहाँ पर दिया है अर्ध परिमाप। क्या है यहाँ पर? अर्ध परिमाप। और आपको पता है अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, यानी कि यहाँ पर मैं अगर परिमाप लेता हूँ और उस परिमाप को मैं 2 से भाग करता हूँ तो मुझे मिलेगा अर्ध परिमाप। ठीक है, और आपको अर्ध परिमाप दिया गया है 36 मीटर। तो अब आपको पता लगाना है कि ये जो x और y का मान क्या होगा। और इसने साथ एक चीज और दी है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रश्न अनुसार आपको दिया गया है, यहाँ पर बोला है कि जो लंबाई है नी वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर मैं लंबाई लिखता हूँ, उसके बराबर में चौड़ाई को रखेंगे। अब 4 अधिक लंबाई है और इन दोनों को बराबर करने के लिए वही 4 मैं चौड़ाई में जोड़ देता हूँ। ठीक है, या तो यह 4 लंबाई में घटाएं या ये 4 चौड़ाई में जोड़ दे, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर मैंने x का मान ले लिया y प्लस में 4। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बराबर होंगी, तो इसको समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या समीकरण बनेगा, y है प्लस का, इस तरफ आने पर माइनस का, बराबर में 4, जो कि क्या आपका समीकरण नंबर 1 तैयार है। उसके बाद इसने बोला कि जो अर्ध परिमाप हो क्या होगा, 36। अब आपको पता होगा कि जो परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी एक आयताकार बाग के, तो यानी 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों परिमाप का। तो इसने बोला है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अगर मैं अर्ध परिमाप निकालूंगा यानी कि 2 से भाग करूंगा, तो आपको इस तरफ भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी परिमाप भाग में 2। तो परिमाप भाग में 2 किसके बराबर होगा, l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई के, और ये किसके बराबर होता है, अर्ध परिमाप के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में क्या होगा, किसके बराबर है ये दोस्तों, 36 के बराबर है। और ये क्या आपका समीकरण नंबर 2 है। तो अब आपको क्या पता लगाना है, सिर्फ x और y का मान पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई बराबर में 4, और समीकरण नंबर 2 दिया है x प्लस में y बराबर में 36। तो इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करके आप x का मान पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एक समीकरण बना है, तो इसको कट करेंगे, तो यानी कि ये पहले से y माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस से y क्या होगा, मतलब माइनस से प्लस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर x और x क्या बचेगा, 2x के बराबर बराबर 36 में 4 जोड़ देंगे, तो 36 में 4 जोड़ा तो क्या मिला आपको, 40। तो इस प्रकार 2 इस तरफ आएगा, तो यानी x का मान आपको क्या मिलेगा, 40 भाग में 2 किसके बराबर है, 20, यानी आपको x का मान क्या मिला है, 20 मीटर आपको, यानी कि x क्या मान के चले थे हम, लंबाई। तो यहाँ पर 20 मीटर क्या होगा, आपकी लंबाई होगी उस आयताकार बाग की। तो अब आपको पता लगाना है y का मान, और y है चौड़ाई इस आयताकार बाग की। तो जैसे ही x का मान आया तो हम एक लाइन लिखेंगे कि जो x का मान है, x का मान जो समीकरण दिया गया है 1 या 2, आपकी मर्जी है कहाँ पर रखो। तो मैं लिखूंगा कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो मैं क्या करूंगा, जो x का मान आपको दिया है 20, उसको 2 में रखूंगा, तो 2 समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 36 के बराबर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर x की जगह 20 रखा, क्योंकि x का मान आपको 20 मिला है, प्लस में y बराबर में 36, तो यहाँ पर देखें कि जो y है वो अकेला रहेगा, 36 माइनस का 20, तो y का मान आपको क्या मिलेगा, 36 में से 20 माइनस गए तो आपको 16 मिलेगा y का मान। ठीक है, तो यानी कि आपको जो दिया गया था इस आयताकार बाग की चौड़ाई वो क्या होगी, 16 मीटर होगी, और जो लंबाई है वो
20 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और अगर इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो आपको 36 के बराबर मिलेगा। तो हमने x और y का मान पता लगाना था। तो आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा प्रश्न नंबर 6। इसने लिखा कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x + 3y - 8 दिया गया है। तो इसको क्या करना है, कैसे रैखिक समीकरण में बदलना है कि ताकि जो हमें युग्म मिले वो हमें ज्यामितीय रूप, जैसे कि आपको भाग 1 दिया है यहाँ पर प्रतिच्छेदक रेखा, भाग 2 समांतर और भाग नंबर 3 यहाँ पर संपाती है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + 3y -8 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 1 आपको दिया गया है। अब जो समीकरण नंबर 2 है वो आपको अपनी तरफ से लेके चलना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो पहला जो मिला है प्रतिच्छेदक रेखा होनी चाहिए। अगर उस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा कब होगी, जब a1 भाग में a2 बराबर नहीं होगा b1 भाग में b2 के। ठीक है, यानी कि a1 वाली रकम b1 वाली रकम के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एक समीकरण रखता हूं जो क्या होगा, मैंने यहाँ पर 3x + में 4y - 6 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से एक समीकरण रखा। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ 2x + 3y - 8 बराबर 0, तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपको दिया गया है 3/2 बराबर 4/3। क्या ये 3/2 4/3 के बराबर है? जी नहीं। तो b1 b2 के बराबर नहीं हो, सॉरी a1 वाली रकम b1 वाली के बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदक रेखा। आप अपने तरफ से कुछ भी सोच सकते हैं। तो इसने जैसे भाग नंबर 2 बोला है समांतर रेखा, तो समांतर रेखा में क्या होगा, समांतर रेखा की पहचान है कि जो a1 है वो a2 के बराबर होगा, सॉरी a1 a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो कोई ऐसा समीकरण ढूंढना है, तो यहाँ पर मैंने वो ढूंढा है 4x + में यहाँ पर 6y लेता हूँ और -9 बराबर 0। अब आप देखिए जो समीकरण ये था 2/4, यानी कि 2/4 अब क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। यहाँ पर 1/2 बराबर में, यहाँ पर 3/6 भी 1/2 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर -8 और -9 1/2 के बराबर नहीं है। यानी a1 b1 बराबर है लेकिन c1 बराबर नहीं है। तो क्या होगा, समांतर रेखा। तो ये हमने क्या सोचा है भाग नंबर 2 के लिए एक समीकरण, और ये भाग नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हैं। तो जैसे भाग नंबर 3 में इसने दिया संपाती रेखा, तो संपाती रेखा में क्या होगा, आपको तीनों चीज बराबर मिलेगी। a1 a2 बराबर होगा b1/b2 के, वो बराबर होगा c1/c2 के। तो आपको ऐसा समीकरण सोचना है जो इस समीकरण को वो दोनों क्या हो, बराबर हो। तो मैंने सोचा जैसे आपको ये समीकरण मिला है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब एक समीकरण और सोचेंगे हम, जैसे मैंने सोचा 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 1/2 1/2 और 1/2 मिलेगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, तो आपको पता चला है कि a1 b1 और c1 जब बराबर होंगे तो क्या होगा, संपाती रेखा होगी। तो हमने यही सॉल्यूशन आपको देना था। जो सोची गई समीकरण है वो समीकरण यहाँ पर ये होगा। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं कि जिससे वो प्रतिच्छेदक, समांतर और संपाती समीकरण बने। ठीक है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक ग्राफीय ज्यामितीय रूप को बदलना होगा, ग्राफ के अंदर ये सारणी रखनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।